3 जून 2021 है और लगभग 3 या 4 हफ्ते के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मई में जब से आईपीएल का रद्द हुआ था ना, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। था शॉकिंग था। 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करने का बहुत दिल था उन दिनों कि डेविड वार्नर को उन्होंने बिठा दिया था। बहुत बड़ी चीज़ थी। कैप्टन से हटा के पानी पिला रहा था, बेचारा रो भी रहा था वहाँ बैठा। फिर आईपीएल रद्द हो गया। दिल्ली में जैसे ही मैच शुरू हुए 2-3 प्लेयर्स को कोरोना हो गया। तो अब दोबारा वीडियो बनाने थे ना, मुझे था कि ना मैं कुछ वर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो आज ना मैं एक मूवी देख रहा था, परदेश। एक वो था रीज़न, और एक और रीज़न था। आज सुबह प्रेडिक्शन थी 2 और 3 बजे बहुत अच्छी बारिश पड़ने वाली है, करंट अराउंड गिरेगा। अब ये 2 चीज़ें थी, एक परदेश मूवी और ये 2 करंट। इन चीज़ों के ऊपर ना मेरे को बड़ा दिल किया कि मैं इनको रिलेट करके मूवी बनाऊं। और वर्ड निकलता है सट्टा, गैम्बल, जुआ, इसके ऊपर बनती है। देखो अब हुआ क्या था। अब 2 बजे बारिश थी, 3 बजे बारिश थी। मैंने थोड़ा वेल रीड कर लिया कि बारिश होने वाली है। और अगर इस चीज़ के ऊपर मैं गैम्बल कर देता कि हाँ भाई सट्टा लगा दो, 1 लाख रुपए लगा दो, 2 लाख रुपए लगा दो कि बारिश होने वाली है। मैं तो रीड करके बैठा हूँ, सामने वाला कहेगा, सामने आपको इंसान मिल जाती है जो कहेंगे हाँ लगा दो। ऑल्दो मेरे पास फैक्ट्स थे, मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, बट फिर भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बारिश नहीं हुई। तो ये सिर्फ माइंड की थॉट था कि लोग ऐसे ही सट्टा लगा देते हैं। अब ऐसा आया क्यों। परदेश मूवी देख रहा था मैं, उसमें एक लड़के की शादी हो रही थी अमेरिका वाले लड़के से, पर एक गाँव का कोई अंकल आके बोल देता है कि नहीं नहीं मुझसे कराओ, ठीक है मुझसे कराओ। तो वो कहते कबड्डी का मैच खेलते हैं वहाँ पे, और कबड्डी के मैच से डिसाइड होता है कि शादी किसके साथ होगी। वहाँ पे लड़की से किसी ने परमिशन नहीं ली, उसकी माँ से किसी ने ली, बस 2 मेल जो डोमिनेटिंग पार्टी थी उन्होंने ऐसा सट्टा लगा दिया। और वो जो टीम खेल रही थी कबड्डी, उसमें से एक टीम को तो जम्मा आती भी नहीं थी। ये तो बस टीवी में दिखाया था। चलो बाई चांस वो जीत जाती है, उनकी प्रोबेबिलिटी 10% थी। उसी तरह आज मैच चल रहा है न्यूजीलैंड इंग्लैंड का। कॉनवे एक जो डेब्यू कर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, क्या प्रोबेबिलिटी थी, 10 मारेगा 20 मारेगा, टीम का पार्ट भी नहीं होगा, 200 मार गया। वहीं विलियमसन 13 रन बना के बोल्ड हो गया। सेम वे रॉबिन्सन एक जो बॉलर है इंग्लैंड से, 1 विकेट 4 विकेट ले गया। और स्टुअर्ट ब्रॉड उसको कोई विकेट नहीं मिली। और रॉरी बर्न्स 60 रन पे खड़ा है। मतलब हम कहते हैं कि हमें पता है क्या होने वाला है, वी नो नथिंग। तो सट्टा, गैम्बल और जुआ खेलते कौन लोग हैं। 2 तरह के लोग सट्टे, जुए, गैम्बल खेलते हैं। आलसी लोग, आलसी लोग, या जिन्हें पता ही नहीं है, या वो जो मेहनत नहीं करना चाहते, या जो नशे में गायब है, वो लोग सट्टा खेलते हैं। शेयर मार्केट को मैं सट्टा ही कहूँगा, पर उसमें जो लोग पूरा रिसर्च करके पैसा लगाते हैं उन्हें मैं सट्टा फिर भी नहीं कहूँगा। और सट्टा, गैम्बल, जुआ बदनाम क्यों है, लोग ना अपनी इज्जत दांव पे लगा देते हैं। इज्जत कैसे, पैसा बहुत ज़्यादा। अगर आपने कभी भी सट्टे, गैम्बल या जुए में इतना पैसा या वो चीज़ लगा दी है ना जिसके हारने के कारण आपके अंदर घुटन होने लग जाए, आपने सट्टा जुआ खेल दी है। पर अगर आपने उतना पैसा या उतनी चीज़ लगाई है, उतनी बात बोली है कि अगर वो गलत भी हो जाए तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, तो वो सट्टा गैम्बल नहीं है, ठीक है। तो इसकी बेस्ट रेफरेंस पता कहाँ आती है, महाभारत से। हम हमेशा गीता की बात करते हैं कि गीता में ऐसा हुआ था, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, पर सबसे जो घटिया चीज़ हुई थी उस टाइम पे वो थी वो शतरंज। बैठे थे नॉर्मली 2 मेल लोग बैठे थे खेलने, पांडव का बंदा बैठा था, गौरव का एक बंदा बैठा था। मैं हूँ पता नहीं क्या होती है, वो गेम खेल रहे थे। उनको सबको पता था कि कौरवों को कि हम उनका फुद्दू खींचेंगे, क्योंकि वो जो पासे थे उनके थे, जादुई पासे थे। वो बैठ गए, कुछ पैसे लगाए, कुछ सिक्के लगाए, कुछ सोने की अशरफियाँ लगाई शर्तों पे, हार गए। महल हार गए, घर हार गए, ज़मीनें हार गए, सब कुछ हार गए ना। तब लगाया खुद को, भाइयों को, सारे हार गए। फिर जब वो भी हार गए, पत्नी तक लगा दी पांडव ने अपनी। 5 भाइयों की एक पत्नी थी द्रौपदी, उन्होंने दाव पे लगा दी। उससे पूछा भी नहीं,
उसको दांव पे लगा दी और हार गए। कितनी घटिया चीज़ थी। और ना एक चीज़ हमेशा जुड़ी रहती है, जब भी ना एक लड़का या एक आदमी हारता है ना, तो हम सोचते हैं उससे एक इंसान क्या ही करा लेगा, अब्यूज़ कर लेगा, फिजिकली मार कुटाई कर लेगा, लेबर का काम करा लेगा। पर एक लड़की जब हारती है ना, तो ये सबके दिमाग में ये आता है सेक्शुअल अब्यूज़ होगा। रुको, फिर खून खोल जाता है कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत गलत काम है। कि ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी। पर जुए और सट्टे के नशे में एक इंसान को ना कुछ समझ ही नहीं आता। और वो होता क्या है, सामने वाला तो ट्रिगर करता है कि आप खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। और क्या होता है, आप कुछ हार जाते हो ना, उसको वापस लाने के लिए भी सट्टा खेलते रहते हो। तो वो महाभारत का टाइम था जो सबसे एक घटिया चीज़ दिखाता है कि यार कितना गंदे लेवल पे सट्टा खेला गया था कि इंसान दांव पे लगा दिए। बहुत बेइज्जती हुई थी वहाँ पे। तो इस इंसिडेंट से अगर सीखा जाए तो सट्टे पे, सट्टा या जुए के बारे में क्या चीज़ सीखी जा सकती है कि जिंदगी एक सट्टा है, पढ़ाई एक सट्टा है, एजुकेशन एक सट्टा है। तो इससे सीखने वाली बात ये थी, कुछ भी कर रहे हो ना, अपने आप को दूसरे से ना श्रेष्ठ श्रेष्ठ बेस्ट दिखाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। उत्तम बनने के लिए, उत्तम मतलब काबिल बनने के लिए कुछ भी काम करना चाहिए। लोगों में ना ईगो होती है कि मैं तेरे से बढ़िया हूँ। ईगो रीज़न रहती है, हम ना दूसरों को गिराने में, दूसरे को दुखी करने में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खुद को बहुत ऑब्जर्व किया मैंने इस चीज़ों में और बहुत मज़ा आता है। कोई नीचे गिर जाए, ऊपर ऊपर जब हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे वैसे बड़े हम तो शांत है, पर ये ना चीज़ें मन को बहुत मज़ा देती हैं कि यार किसी की बेइज्जती हो रही हो। इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये जब चीज़ें नहीं होती ना, तब इंसान सट्टे जुए में नहीं पड़ता। ज़रूरतों को समझना चाहिए कितनी है, ख्वाहिशें नहीं ज़रूरतें। वह बहुत ही प्यारी लाइन है कि ज़रूरतें तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं, ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें राजाओं की भी पूरी नहीं होती। इस चीज़ को जो समझ आता है ना, उसको समझ आ जाता है कि यार मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे की। मैंने अपने मन में एक ख्याली पुलाव बना दिया कि मुझे तो करोड़ों चाहिए, मुझे तो अरबों चाहिए, लाखों में तो सरेगा ही नहीं मेरा। साइकोलॉजिकल नीड होती है उनकी कि मुझे एक बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, अदरवाइज खर्चे है ही नहीं। एक इंसान के खर्चे क्या होते हैं, दूध का, पानी का, सब्जी का, करियाना का, कपड़ों का, दवा दारू का, इलेक्ट्रिसिटी का। मैक्स एक छड़े के ना महीने के 15,000 के खर्चे हैं। वही इसकी फैमिली है तो 30,000 40,000 रुपये का खर्चा है। कुछ ना कुछ सेविंग्स तो करता ही होगा और कोई ना कोई तो घर के बंदे काम करते ही होंगे। एक अच्छी फैमिली का खर्चा 40,000 रुपये है। फैमिली अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, 15-20,000 रुपये है। फैमिली बहुत ही बेकार है, 8-10,000 रुपये है। जम्माई डंप है, जम्माई। गुरुद्वारे जोगी तो है ही ना, गुरुद्वारे मंदिरों में मांग के खा लेगी। ऐसे पर कितने एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं और मिट्टी है, मिट्टी। पता नहीं कुछ और सोची जा रहे हैं, कुछ और सोची जा रहे हैं। सट्टा ही है, जुआ ही है। लोग जिंदगी का सट्टा खेल लेते हैं, ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, फलाना होने वाला है। तो ये चीज़ सबसे प्यारी चीज़ थी सट्टे के बारे में सीखने के लिए। एंड हम पता है क्या होता है, एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को, बी इट अ मैन और वीमेन। ये जो चीज़ है ना, हाथ, ये बॉडी सेम चीज़ की बनी है, हम सारे एक ही हैं। ये जो मटेरियल है ना, जैसे समोसा बनता है पापड़ी और आलू का, पापड़ी भी अगर मैं कहूँ तो बेसन या मैदा जो भी होता है उसका बनता है, घी में तला जाता है, सरसों के तेल में तला जाता है। उसी तरह ये जो बॉडी है सबकी सेम है, मन भी सेम है, नॉलेज वाला ब्रेन भी सेम है, बस फीड सबका अलग अलग है और काम सबका अलग अलग कर रहा है बेस्ड ऑन हैबिट्स। तो अगर हमें समझ आ जाए हम सारे मटीरियली सेम हैं, सिर्फ हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारा मन पे काबू करने का तरीका वो अलग है। कहाँ गया घमंड। सिर्फ छोटा सा मन ही है जिसके कारण लोग घमंड में आ जाते हैं कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू मेरे से छोटा है। तो जब ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है ना एक इंसान को यार कि हम सारे एक जैसे हैं,
हमारे में और दूसरे में फ़र्क क्या है कि उसका मन में जो विचार आते हैं वो विचारों में फंस जाता है या हम विचारों में फंस जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। अब ड्रीम इलेवन की जो बात की जाए, अगर इस चीज़ को मिला के, क्या ड्रीम इलेवन में सट्टा चल रहा है? और वो कहते हैं किसी की प्यास ना एक बूंद को पी के बुझ जाती है, और कई अगर सागर भी पी लेना उसकी प्यास नहीं बुझती। देयर इज नो एग्जैक्ट थिंग जो इंसान को फर्क करती है या नहीं करती। हर इंसान के लिए उसकी टॉलरेंस पावर, उसकी पसंद नापसंद डिफरेंट है। तो उसी तरह ड्रीम इलेवन पे कौन सी अमाउंट है हमें नहीं पता कि किसी के लिए बहुत बड़ी है, किसी के लिए छोटी है। जैसे एक प्लेयर है, उसके लिए 10,000 रुपये, अगर वो एक दिन हार जाता है फिर भी उसको नींद आ जाएगी, ठीक है। पर एक इंसान जो किसी से कर्जा लेके 10,000 रुपये खेल रहा है और वो हार जाता है, उसको नींद नहीं आएगी, बिकॉज उसको अगले दिन देने हैं, मांग के देने हैं। तो ये सोचने वाली बात होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जो सट्टे में काउंट हो जाती है। तो सट्टे को अगर समझना है ना, सट्टे को, गैम्बल को, जुआ को, उसका बेस्ट भी यही है, ज़रूरतें कम रखनी चाहिए, और अगर ख्वाहिशें पूरी करनी है तो इनकम बढ़ा लेनी चाहिए। ये शॉर्ट स्कीम पे कभी भी नहीं रहना चाहिए कि मैं यार सट्टा खेल के कभी जीत जाऊंगा। सट्टे को इन्फॉर्मेशन के साथ कन्वर्ट कर दो। किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लो और लो और लो, और 5-10% तो प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे बारिश वाली बात थी, 90% बोला हुआ था कि बारिश आनी है, 10% था कि नहीं आएगी, नहीं आई ना। तो कभी भी ना एकदम वो मत हो जाओ डेफिनेट, गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह डेफिनेट मत हो जाओ कि यार आज ये होना ही होना है। अब अपन ड्रीम में 3-4 साल से खेल रहे हैं, अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन का वो सोर्स या नॉलेज नहीं समझ आ रहा, वो डाटाबेस की यार कैसे होने वाला था। कॉनवे को कैप्टन खड़ाना था, रॉबिन्सन टीम में लेना था, बॉन्स भी लेना था, हेनरी निकलस भी लेना था, और भी 2-3 प्लेयर लेने थे। कुछ समझ आया कैसे हुआ? कितनी अल्टीमेट चीज़ थी ना। सारा कुछ हमारे हाथों में है, रिसोर्सेज हमारे हाथों में है, पैसे हमने लगाने हैं 600-700 रुपये, लीग वहाँ पड़ी है, 20 टीमों तक ज्वाइन कर सकते हैं, पर वो लग ही नहीं पाती। फिर हम कहते हैं यार ऐसे ही है, सामने पड़ी है लीग, सामने तेरा दिमाग है, डाटा बना, ये कर, रिस्क ले और लगा दे पैसे। यहाँ पे जब आप इन्फॉर्मेशन के साथ जाते हो, स्किल्स के साथ जाते हो, फिर अगर आप पैसे लगा रहे हो ना, वहाँ पे लर्निंग है, वहाँ पे लक के साथ नहीं है। आप सारी सिचुएशन रीड कर रहे हो, डाटा दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं आपको, ठीक बात। तो कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, लर्निंग के साथ और एक एनालिसिस के साथ करना चाहिए। इसमें एक और बात आ जाती है, कहते कोई भी चीज़ बनती है ना, वो सिर्फ एक बार नहीं बनती, 2 बार बनती है। एक घर अगर बन रहा है ना वो ज़मीन पर, तो उससे पहले उसका माइंड बना होता है, ब्लूप्रिंट बनता है, उस फिगर माइंड में आती है। उसी तरह कुछ भी चीज़ होने वाली है ना, अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो उसके ना जो एस्पेक्ट्स हैं, प्लस माइनस दोनों मन में आ जाने चाहिए। और ना जुए और सट्टे के बारे में एक बात बहुत अच्छी लगती है मेरे को, जुआ सट्टा पैसों का खेलना चाहिए, इज्जत का तो कभी भी नहीं। पैसा गया वापस आ जाता है। अगर किसी इंसान ने सट्टे जुए में अपनी इज्जत गंवा दी ना, वो वापस नहीं आती। कहते हैं एक जो पेड़ बड़ा होता है ना, वो धीरे 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 सालों लगा देता है बड़ा होने में, पर जब वो गिरता है ना, टूटता है ना, बहुत ज़ोर की आवाज़ करता है, और साथ में आसपास बिजली की तारों को साथ ले गिरता है। आपकी कामयाबी आवाज़ नहीं करती, सिर्फ आपको पता होता है कि आप कामयाब हो रहे हो, आपकी जेब में पैसा है, आप स्किल सीख रहे हो। पर भाई साहब जब बर्बादी का आलम आता है ना, सारी सोसाइटी को पता चल जाता है ये तो बर्बाद हो गया है। ब्रीद इन एंड आउट, बस इस चीज़ को समझ जाओ। एक बहुत ही प्यारा वर्ड मेरे को और लगता है, ज़िंदगी में अगर आपकी ज़िंदगी अगर एक पल में बदलनी है ना, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ से बदल सकती है, और वो मटेरियल चीज़ नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेटिव या चीज़ है, इंटरनल चीज़ है, वो है समझ से ही समझदारी के साथ ज़िंदगी को समझा जा सकता है। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट लाइफ।